तो मैंने डिसाइड किया कि अगर सच में अल्पिनो वाले E471 यूज़ कर रहे हैं तो मैं उनके जो भी प्रोडक्ट में E471 होता है उसको आज के बाद कभी प्रमोट नहीं करूँगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आई एम श्योर आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग था जब मुझे पता चला, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जो हमारे नॉलेज में नहीं होती है लेकिन वो हो जाती है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम एक राइट प्रोडक्ट प्रमोट करें ताकि उससे ना ही किसी के सेंटिमेंटल को हर्ट हो और ना ही किसी के रिलीजन को हर्ट हो। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और जब मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। मीन्स नहीं, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था। तो हमारी इंस्टाग्राम की जो फैमिली है उसके एक मेंबर है जिनका नाम है फरहान अहमद। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कुछ मैसेज किया था जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ और मेरे हाथ में भी वो मैसेज खुला हुआ है, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि प्लीज सर डोंट प्रमोट चॉकलेट फ्लेवर, दे यूज्ड E471। तो मैंने उनको लिखा कि कैन यू सेंड मी द प्रूफ। तो उन्होंने मुझे जो चॉकलेट फ्लेवर है उसके पीछे का इंग्रेडिएंट का देखा और मेरी भी नज़र उस पर कभी गई नहीं थी और उस पर साफ साफ लिखा है कि दे डू यूज E471। एंड वो देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि यार ये चीज़ को मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, बट वो बोलते हैं ना कि गलती अगर अनजाने में होती है तो गलती नहीं होती है, लेकिन अगर गलती पता करने के बाद गलती करोगे तो गलत है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिसीजन लिया। पहले मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और बहुत ज़्यादा रिसर्च कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि गूगल के पास में ना आंसर तो सब मिल जाता है लेकिन सेटिस्फैक्शन वाला आंसर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने जो अल्पिनो के ओनर में से एक ओनर है चेतन को मैंने मैसेज किया अभी थोड़ी देर पहले, अभी आप लोगों से वीडियो कर रहा हूँ उससे पहले। और मैंने उनको पूछा कि चेतन भाई डू वी यूज़ E471। तो उन्होंने लिखा यस वी डू E471। और मैंने उन्हें लिखा कि कैन वी टॉक, तो उन्होंने लिखा श्योर। तो अब मैं आप लोगों के सामने ये कॉल उनको कर रहा हूँ। सो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि E471 है क्या और इस पर क्यों इतनी। तो E471 आता है बेसिकली फ्रॉम एनिमल फैट और जिसका मेन सोर्स होता है वो होता है पिग, जिसे आप लोग पोक खाते होंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो खाते हैं वो गलत करते हैं और जो नहीं खाते वो गलत नहीं करते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मुझे करनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों को पता है इन इस्लाम ईटिंग पोक इज़ नॉट अलाउड, इट्स हराम। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ कि भाई मैं बोलूँ कि भाई ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग फिर ये बोलेंगे कि भाई ये अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं, लेकिन जितना कोशिश कर सकते तो उतना हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर सच में अल्पिनो वाले E471 यूज़ कर रहे हैं तो मैं उनके जो भी प्रोडक्ट में E471 होता है उसको आज के बाद कभी प्रमोट नहीं करूँगा। तो आप लोगों के सामने मैं अल्पिनो के ओनर को कॉल लगा रहा हूँ, कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा, आपको वॉइस भी दिखेगी, मैं यहीं पे बात करूँगा लाउड स्पीकर पे ताकि आप भी सुन सको उनका रिप्लाई और मेरा रिप्लाई। बाकी की बात हम करते आगे। क्या हाल है चेतन भाई? अजरत भाई, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने मैसेज देखा मैंने आपको भेजा था E471 का? हाँ देखा मैंने। तो मैंने आई थिंक आपको वहाँ पे बताया था। आई थिंक जो E471 यूज कर रहे हैं इट इज अ प्लांट बेस्ड, राइट। हाँ। लेकिन चेतन भाई मैंने गूगल पे सर्च किया, यानी जहाँ तक के तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये दिखा रहा है कि इट्स इट्स बेसिकली come from the pig, it's come from the pig, like animal fat से आता है और mostly pigs से। so being a Muslim, see I just wanna say चेतन भाई कि देखो अगर कुछ ऐसा है तो इट्स बेटर हम लोग क्लियर रहे अपने टर्म्स पे, बिकॉज
मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी थोड़ा इस तरीके के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बाकी अपना रिलेशन तो ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आई थिंक फर्स्ट थिंग, आई थिंक देखो E47 इज टू ऑफ अ काइंड, मतलब दो टाइप पे आते हैं, राइट। एंड बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सबको कंफ्यूजन अबाउट दिस, राइट। बट हमारे प्रोडक्ट में वी आर यूजिंग प्लांट बेस्ड, मतलब पीनट बटर में प्लांट बेस्ड ही यूज होता है, प्लस वहाँ पे वेजिटेबल का लोगो भी है, तो इट क्लियरली मतलब वो क्लेरिफाई करता है। प्लस आई थिंक अगर आपको बेटर तरीके दिखाना है तो वी डू हैव हलाल सर्टिफिकेट। अच्छा, we do have a halal certificate. हाँ, we do have a halal certificate. And what all certificate we have, like यानी अभी मैंने देखा कि ये वेज का लोगो दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये सारे प्रोडक्ट्स पे, चॉकलेट पे भी है, अल्पिनो पे भी है। So do we have all the products are veg? Yeah, all the products are veg. Apart from I think FDA, we are registered FDA. अच्छा, we are also registered in FDA. Yes, FSSAI, kosher. Can you share the halal certificate? Is it possible for you? Yeah, sure. And I hope कि halal certificate जो है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है मदर न्यूट्री फूड उसके नाम पे होगी। राइट, हाँ उसके नाम पे, राइट, बिकॉज दैट इज जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो फॉर्म के हिसाब से ही हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ अगर हलाल सर्टिफिकेट भेज देंगे तो थोड़ा दिल की तसल्ली हो जाएगी। चलो ठीक है। ओके, आई एम सो सॉरी भाई, लेकिन आपको पता, आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, E47 आई थिंक बहुत सारे का कंफ्यूजन है, तो आई थिंक वी आर कंप्लीटली क्लैरिफाइंग कि हमारे पास we are halal, we are certified halal. Okay. That's why we are not using the animal based fat. We are using the vegetable based fat. नहीं, अगर ऐसा है तो थैंक यू सो मच एंड दिस इज अमेजिंग। एंड जस्ट टू टेल यू कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका कॉल भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो डोंट बी सरप्राइज इफ यू हियर योर वॉइस ऑन द यूट्यूब टुमारो और डे आफ्टर। कोई गलत तो नहीं बोल दिया ना मैंने? अब वो जो आपने बोला, देखो एज अ ओनर आपने बोला है, इसके लिए मैं जानबूझ के रिकॉर्डिंग चालू, क्योंकि देखो ओनर की जबान सुन लो। राइट, वो भी सही है। ठीक है ब्रदर, आप मुझे सर्टिफिकेट भेज दो और मैं थोड़ा काम खत्म करके आपको कॉल करता हूँ आराम से। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके, बाय। बड़ा सुकून मिला ये सुन के कि वो प्लांट बेस E471 यूज करते हैं, ना ही के एनिमल बेस। और जब इस तरीके की कमिटमेंट और एक कॉन्फिडेंट वाली बात आती है डायरेक्टली कंपनी के ओनर से, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और इन्होंने मुझे ये हलाल सर्टिफिकेट भेजा है जो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कॉल पे बोला था कि मेक श्योर करना कि ये मदर न्यूट्री फूड्स के नाम पे हो। तो अब आप बोलोगे यार मदर न्यूट्री फूड के नाम पे क्यों नहीं, अल्पिनो के नाम पे क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई ऐसे प्रोडक्ट की कंपनी चालू करते हो तो उसमें दो तरीके की फॉर्म होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म होती है, एक होती है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है वो है मदर न्यूट्री फूड, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग फॉर्म है उसका नाम है अल्पिनो हेल्थ फूड। तो आप जब ये डब्बा खरीदोगे तो आपको इधर पे क्लियरली दिख जाएगा। सेकंड, ये जो वेज का लोगो लगा है, इट इंडिकेट कि इसमें कोई भी तरीके की एनिमल की चीज़ें नहीं यूज हुई है, मीन्स नहीं हुई, 100% वेज है। आई थिंक दैट्स मेक इट वेरी क्लियर फॉर ऑल द पीपल। जो मेरे भाई है जो पोक नहीं खाते या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप इसको बेझिझक खा सकते हो, बिकॉज दिस इज 100% वेजिटेरियन, 100% हलाल सर्टिफिकेट दिया है आपको। और जो मेरे भाई है जो नॉन वेज नहीं खाते वो भी ये खा सकते हैं, बिकॉज दिस इज 100% वेजिटेरियन फूड। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सारे लोग ये खा सकते हैं बिकॉज दिस इज अ वेज फूड। और मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि नहीं भाई मैं वेज नहीं खाता। तो खैर ये मेक क्लियर करता है। उसके अलावा चेतन भाई ने मुझे कुछ और सर्टिफिकेट्स के नाम भेजे जो आपको और मेरी दिल की तसल्ली या फिर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही सही रहेगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। और मैं स्क्रीन पे भी इन सारे सर्टिफिकेट्स के नाम डाल दूंगा ताकि आपको पता चले। ये लिखा है उन्होंने कि E471 प्लांट बेस्ड ओनली, यूजेस इन क्लासिक चॉकलेट एंड कोकोनट नेचुरल इज मेड ऑफ 100% रोस्टेड पीनट बटर विदाउट एनी इंग्रेडिएंट। तो ये वाला जो है नेचुरल, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के दाने हैं। 100% रोस्टेड पीनट बटर, ऑर्गेनिक 100% रोस्टेड पीनट बटर, और क्या यानी कुछ भी नहीं मिलावट, जीरो मिलावट, 100% रोस्टेड पीनट बटर। सो आई थिंक जिन लोगों को इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करते, वो नेचुरल पे फोकस करें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्लस
उन्होंने ये भी लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम हलाल सर्टिफिकेट वी डू हैव FDA। FDA के बारे में तो आपको सबको पता ही है, और वो भी US अप्रूव्ड FDA है। BRC, एपेडा, फसाई, इतने सारे लाइसेंस है तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो सारों को मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप अपने तरीके से देख लिए। आफ्टर इन दी एंड उनका ये मैसेज है कि इफ एनीबडी वांट्स टू गेट मोर डिटेल्स दे कैन ओपनली पुट अप द क्वेश्चन ऑन support@alpinohealthfoods.com। मैं इसका ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को डाल देता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी तरीके की क्वेश्चन है या किसी भी तरीके का कोई प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल कर देंगे। और मेक श्योर करें कि थोड़ा सा टाइम दे उनको, 24 से 48 घंटे के अंदर में अल्पिनो की टीम आपको रिवर्ट करेगी विद द प्रॉपर आंसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से थैंक यू, बिग थैंक यू टू आवर फैमिली मेंबर ऑफ इंस्टाग्राम फरहान अहमद, जिन्होंने ये मेरी नॉलेज में लाया। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ कि मुझे यार जो हम खा रहे हैं वो वेज है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स मज़ा आ रहा है। मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी करो मज़ा आना चाहिए। तो इसका खुला हुआ डब्बा दे दो यार, मुझे थोड़ा पीनट बटर बोलते बोलते पीनट बटर के दिल हो गया, तो लाओ इसे। तो खैर मैं अपना पीनट बटर खा रहा हूँ और आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे पीनट बटर पे नज़र ना लगाए। अगर आपको खरीदना है तो नीचे मैंने लिंक दी हुई है, आप अपना पीनट बटर खरीद सकते हो। हाँ, मेरा कोड यूज़ करोगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर करो जो पीनट बटर यूज़ करते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो सच में सही चीज़ खा रहे, बुरी चीज़ नहीं। और अगर आपका कोई दोस्त या आप खुद इन्फ्लुएंसर हो तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिए कि आप राइट प्रोडक्ट प्रमोट करें, बिकॉज कभी कभी गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन अगर गलती पता चलने के बाद में भी गलती करोगे तो फिर वो गलती नहीं होती ना, आप समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।